हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट 4 जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है फॉर बीए एलएलबी एलएलबी एंड जेकेएसएसबी जो भी एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए ये सीरीज़ है। इंडियन पॉलिटी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़, ये लेक्चर 4 है इस सीरीज़ का। बाकी जो 3 हैं वो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक। तो जो ये आज का पार्ट 4 है ये आप देख लेना और अपना जो भी स्कोर आपको बनता है वो आप नोट कर लेना, आपका कितना बनता है। इस जो ये वीडियो है इसमें कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्यूचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, तो जो ये सीरीज़ है ये इलेक्शन जो सिस्टम है इंडिया में उस पर ये एमसीक्यूज़ हैं, मैंने लाए हैं ये एमसीक्यूज़। तो ये इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया में जो है तो उस पे ये एमसीक्यू सीरीज़ है। तो जो अब हम चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्यूचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। कौन सा फ्यूचर नहीं है इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बी सीक्रेट वोटिंग, सी रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डी कम्युनल इलेक्टोरेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कम्युनल इलेक्टोरेट। जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ये फ्यूचर नहीं है। बाकी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये भी फ्यूचर हैं, जो भी 18 ईयर्स अबव हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो सीक्रेट जो वोटिंग है ये भी एक फ्यूचर है। रिजर्वेशन भी एक फ्यूचर है। कम्युनल इलेक्टोरेट वो फ्यूचर नहीं है इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया में। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय। जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जो स्टेट असेंबली होती हैं उसके लिए, जैसे स्टेट में एमएलए होते हैं जो उनको मतलब वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। और जो पार्लियामेंट के लोकसभा इलेक्शंस होते हैं वो या राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट करता है। ए प्रेसिडेंट, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी गवर्नर, डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ये किसके लिए होता है, ये लोकल बॉडीज़ के लिए होता है। फॉर एग्जांपल पंचायत होते हैं, पंचायत जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करता है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जो भी मेंबर्स ऑफ होते हैं इलेक्शन कमीशन के तो वो कौन अपॉइंट करता है। ए ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी इलेक्टेड बाय द पीपल, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन वो दोनों कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which article of the Indian Constitution says will that will be an election commission of India। कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको ये इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया होता है ये कौन सा आर्टिकल डील करता है। आर्टिकल इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आर्टिकल 324, आर्टिकल जो डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इज। कितने सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी उसके लिए कितने सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा में। लोकसभा होता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, और राज्यसभा जो होता है लोकसभा, जो राज्यसभा होता है वो होता है अपर हाउस।
तो ये कहते हैं लोकसभा में लोअर हाउस में कितने सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट एससी के लिए, तो वो है 79 सीट्स। ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजंस फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। कौन सा आर्टिकल जो प्रोविजन गिव प्रोविजंस फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। अभी मैंने बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है जो 3 to 4 अंडर आर्टिकल 3 to 4, इसलिए कौन से प्रोविजन के अंदर इलेक्शन के जो इलेक्टोरल सिस्टम इन अवर जो इन आवर कंट्री हमारे मुल्क में है, तो वो है आर्टिकल 3 to 4 to 3 to 9। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी ईयर। हेल्ड एवरी, एवरी ईयर नहीं सॉरी, हेल्ड एवरी, आपको बताना है कब इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। वो हेल्ड एवरी 5 years, 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए। इनकी जो ड्यूरेशन होती है लोकसभा की वो होता है 5 years। 5 years, ये परमानेंट नहीं है, ये इससे पहले भी डिज़ाल्व हो सकते हैं। तो 5 years जो इसके जो इलेक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 कैम इनटू फोर्स। आपको बताना है जो लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट जो है 2013 ये कब इन्फोर्स हुआ है, कब इनटू फोर्स में आया है। ये है इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, जनवरी जनवरी 2013 में ये फोर्स में आया है। Question number 9, what is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha। इसमें बताना है आपको कितना अलाउड ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन लास्ट सेशन, जो लास्ट सेशन हुआ होगा डिसॉल्व्ड जो लोकसभा, उस डिसॉल्व्ड लोकसभा का लास्ट सेशन, और रिकॉलिंग ऑफ द लोकसभा, और फिर से नए से जो लोकसभा बनेगी उसमें कितना मतलब मैक्सिमम अलाउड कितना है, तो वो होता है मैक्सिमम 6 months। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल इलेक्शंस बाय एरिया। आपको बताना है एरिया वाइज कौन सी स्मॉलेस्ट लोकसभा, यहाँ पे है लोकसभा, ये आपको याद रखना है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी एरिया वाइज स्मॉलेस्ट है लोकसभा, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, चांदनी चौक दिल्ली जो है, चांदनी चौक दिल्ली एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये है एक स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है बाय एरिया वाइज एरिया। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है चांदनी चौक दिल्ली। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।